नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश पंडित आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो कोरोना के बारे में है। अब आप सबको पता है कि अब नया वेरिएंट जो कोरोना का आया है उसको बोलते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट सबसे पहले नवंबर में साउथ अफ्रीका में पाया गया। इस कोविड वेरिएंट को एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं TAG-VV, टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन वायरस एवोल्यूशन ने ओमिक्रॉन को नाम दे दिया। ये 26 नवंबर 2021 को इसको नाम मिला। इसके शुरुआती सिम्टम जो थे उसमें बोलते थे बुखार होता है, रनिंग नोज़ होती है, नाक से पानी बहता है और कंजेशन रहती है, मतलब गला बंद, नाक बंद। अब धीरे धीरे जैसे इसमें और रिसर्च होती रही दुनिया भर में, धीरे धीरे फैलने लगा, तो इसमें तो लोगों ने 3 किस्म के सिम्टम बता दिए। जो मोस्ट कॉमन है, लेस कॉमन है और सीरियस सिम्टम है। मोस्ट कॉमन सिम्टम में आता है फीवर, कफ, थकावट और गले में खराबी। अच्छा, जो इसके कम हैं उसमें है गला खराब होना, सिर दर्द, दस्त, पेट दर्द, लाल दाग पड़ना चमड़ी में, उंगलियों पर लाल निशान पड़ना, उंगलियां लाल होनी। इसके अलावा और कुछ सीरियस सिम्टम्स होते हैं जिनमें सांस का कम होना, सांस लेने में डिफ़िकल्टी, चेस्ट में कंजेशन, चेस्ट में पेन। आमतौर पर यह माना जाता है कि इस वेरिएंट में ज़्यादा सीरियसनेस नहीं है, लेकिन इस वेरिएंट में ज़्यादा लोगों को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे पीछे डेल्टा वेरिएंट था, डेल्टा वेरिएंट में सीधे लंग्स को पकड़ता था, जिसके कारण लोगों को ऑक्सीजन की कमी पड़ती थी। ऑक्सीजन की कमी के कारण उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी और ऑक्सीजन अस्पताल में मिलता था और ऑक्सीजन की बगैर उनको दिक्कत आती थी। लेकिन इस वेरिएंट में ज़्यादातर लोग माइल्ड सिम्टम वाले होते थे। खाली 50% लोग इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं जिनको क्लासिकल सिम्टम फीवर, रनिंग नोज़ और लॉस ऑफ स्मेल होती है। बाकी 50% में डिफरेंट टाइप्स का सिम्टम, जैसे मैंने अभी बताया, उस टाइप के सिम्टम हो सकते हैं। ये वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैलता है। डेल्टा वेरिएंट जो था वो इतना तेज़ी से नहीं फैलता था, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम थी, वो चेस्ट को पकड़ता था। ये चेस्ट को ज़्यादा पकड़ता नहीं है, लेकिन ये जल्दी से फैल जाता है। इसमें जल्दी से ज़्यादा फैलने के लिए कम्युनिटी स्प्रेड जल्दी हो जाता है और लहर जल्दी आ जाती है। दिसंबर के पहले हफ्ते में भारत में एक भी केस नहीं था, लेकिन आज की डेट में आप रोज़ सुनते हैं भाई इतने केस हो गए, इतने केस हो गए। अब 5-7 हज़ार केस आज की डेट में हो गए। इन सब चीज़ों से बचाव के 3 उपाय हैं। नंबर 1, जिस भी भाई बंधु ने वैक्सीन अभी तक नहीं लगाया है वो कोविशील्ड, कोवैक्सीन या जो भी वैक्सीन अवेलेबल है उसका टीका लगवा दीजिए। 2 टीके कम से कम लगवा दीजिए। अब भारत सरकार ने 15 साल के ऊपर बच्चों को भी टीका लगाना शुरू कर दिया। एक रिक्वेस्ट है, विनती है सभी भाई बहनों से कि जब भी नंबर आए, जहाँ भी नंबर आए, वैक्सीन लगा दी। इस वैक्सीन लगाने से कोई किसी किस्म की कमी नहीं होती है, कोई ख़राबी नहीं होती है, कोई लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट नहीं होता है। हाँ, हल्का सा इंजेक्शन लगाने के बाद हल्का सा बुखार आ सकता है, जहाँ पर इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ पर थोड़ा सा दर्द हो सकता है, उसके लिए ज़्यादा परेशान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब ये भी किया है कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और 60 साल के ऊपर, उनमें एक प्रिकॉशनरी डोज या थर्ड डोज या जिसको बूस्टर डोज कहते हैं, जैसे विदेशों में ऑलरेडी शुरू हो गया, बहुत सारे कंट्रीज़ में ऑलरेडी लग गया, जैसे इंग्लैंड में, जर्मनी में ऑलरेडी लगना शुरू हो गया। अब भारत में भी कल से 10 जनवरी से प्रिकॉशनरी डोज या बूस्टर डोज 60 साल के ऊपर को फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगना शुरू हो गई। ये सभी से विनती है, ये वैक्सीन लगवा दीजिए। ये हो गया वैक्सीन का एक किस्सा। और दूसरा किस्सा है कि इसमें है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, 2 गज़ की दूरी, वैक्सीनेशन है ज़रूरी। 2 गज़ की दूरी मतलब जहाँ हो सके भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाइए, जब तक बहुत ही ज़रूरी काम ना हो घर से निकलने की कोशिश न करिए, और अगर जाना भी है बिना मास्क के नहीं निकले। मास्क अगर पहनना है, सर्जिकल मास्क 3 प्लाई मास्क पहनिए या N90 मास्क पहन लीजिए, या N95 आता है 95 पहन लीजिए। कपड़े, सादा कपड़े का मास्क पहनने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। अगर सादा कपड़े का मास्क पहनना, कम से कम 3 लेयर वाला मास्क बना के उसको पहनिए। सबसे अहम चीज़, अपने हाथ साफ़ करते रहिए, बार बार हाथ साबुन से धोइए
या अगर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र है उनसे साफ़ कर दीजिए, ताकि आप किसी भी चीज़ को हाथ लगाने के बाद उसको फैला ना सके। और अपने मुंह, नाक, आँख को जितना हो सके उतना हाथ न लगाने की कोशिश करें। अगर आप ये 3 प्रिकॉशन ले लेंगे, बहुत बड़े चांस है आपको किसी किस्म का कोरोना नहीं लगेगा। मैं अपना एक निजी अनुभव बताता हूँ। मेरे पिताजी को इस साल मई में कोरोना हो गया था। क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते मैं उनको अटेंड करता था, उनका खाना खिलाना, उनका पानी पिलाना, उनका नाश्ता कराना। लेकिन मैंने एक प्रिकॉशन जो लिया, जिसके कारण भगवान की कृपा से मैं बच गया, वो प्रिकॉशन था, मैंने एक स्टैंडर्ड रिकमेंडेड मास्क, फेस मास्क पहनी थी और मैं बार बार सैनिटाइज करता था अपने हाथ को या साबुन से धोता था। मैं 1 मिनट भी अपने पिताजी के साथ बिना मास्क के खड़ा नहीं था। पिताजी मेरे ठीक हो गए, सही सलामत हो गए, कमज़ोरी बहुत आ गई लेकिन मैं भी ठीक रहा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मैंने एक चीज़ किया था, मैंने उस समय 2 टीके पूरे लगाए थे। हो सकता है उसके कारण भी इम्यूनिटी में, हो सकता नहीं मिली गई उसे। लेकिन मास्क बहुत ज़रूरी है, मास्क पहनने में कोई लापरवाही नहीं करी, ये सबसे विनती है, सबसे गुजारिश है। मास्क के बगैर बिल्कुल नहीं परेशान हो जाइए। मास्क लगेगी तो आप ठीक है, 2 गज़ की दूरी रहेगी तो आप ठीक है, वैक्सीनेशन करोगे तो आप ठीक है। उसके बाद भी अगर कोरोना हो जाता है तो ये हल्का सा कोरोना होगा, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर ज़्यादा दिक्कत आती है, जैसे सांस की दिक्कत है, छाती में कंजेशन है, सांस लेने में दिक्कत है, दर्द होता है छाती में, उस समय डॉक्टर का मशवरा ज़रूर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।